ज़्यादातर कॉमन जो होता है ब्रेस्ट कैंसर कॉमन होता है अगर फीमेल जो है उनकी एज जो होती है 30 ईयर्स या उससे ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर सईद हैदर। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है ब्रेस्ट रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर, तो उसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू। तो ब्रेस्ट कैंसर मतलब क्या होता है और मतलब उसका क्या कॉजेज़ होते हैं डेवलप होने के, किन लोगों में कॉमन होता है और इसको किस तरह से ट्रीट करते हैं और इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या क्या होती है अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में या आपको किसी को ब्रेस्ट कैंसर या कोई ऐसा लंप है जो कि वो आपको लगता है कि ये ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ज़्यादातर कॉमन जो होता है ब्रेस्ट कैंसर कॉमन होता है अगर फीमेल जो है उनकी एज जो होती है 30 ईयर्स या उससे ज़्यादा है, ठीक है। और अगर कोई आप सस्पेक्ट करते हैं कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है तो आपको अर्जेंटली जो होता है अपने किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए जो कि आपको रेफ़र कर सकें कि इन्वेस्टिगेशन के लिए या फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकें। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन होती हैं यूजुअली, तो अगर आप ऐसी कंट्री में हैं जहाँ पे मैमोग्राफी करवाई जाती है तो वो तो मतलब ये कि वो एक तरह से मैमोग्राम करवाते हैं। कुछ कंट्रीज़ के अंदर कॉमन होता है कि अगर फीमेल की एज जो होती है कि वो अगर 35 से ज़्यादा है तो वो मैमोग्राम स्क्रीनिंग के अंदर ऑलरेडी उनको कॉल किया जाता है। लेकिन अगर किसी की या तो फैमिली हिस्ट्री है तो उसको ईयरली कॉल करते हैं ताकि देख सकें कि रिस्क ब्रेस्ट कैंसर होने का ऑन ईयरली बेसिस। और कुछ कंट्रीज़ जो होती हैं उनके अंदर ओवर 40 ईयर्स एज के अंदर मैमोग्राम करवा दिया जाता है, ठीक है। तो मैमोग्राम में पता चलता है कि एक तरह से कहने कि ये मैमोग्राम जो होता है वो बताता है कि कोई एबनॉर्मलिटी चल रही है ब्रेस्ट के अंदर या नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई आपके ब्रेस्ट के अंदर कोई मास या कोई लंप डेवलप हुआ है जो आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये मतलब कोई मैलिग्नेंट कैंसर हो सकता है, तो फिर आप किसी भी टाइम अपने कंसल्ट करके डॉक्टर से उसको इन्वेस्टिगेट करवा सकते हैं। तो इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन असेसमेंट होती है उसको हम कह लें कि 3 चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। तो सबसे पहले वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं और आपकी हिस्ट्री लेते हैं, पूछते हैं कोई फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की या इससे पहले किसी फैमिली में आपको हुआ है या फिर इससे पहले कोई और कोई डिज़ीज़ आपको डेवलप हुई है। या सबसे पहले तो वो असेस करते हैं जिसको आप क्लिनिकल असेसमेंट या हिस्ट्री एग्जामिनेशन के बेसिस के ऊपर। इसके बाद मैमोग्राफी करवाते हैं और या तो फिर उसको अल्ट्रासाउंड ऑफ ब्रेस्ट करवाते हैं, ठीक है। तो उसके थ्रू पता चलता है। और जो फिर इसके बाद अगर उनको सस्पेक्ट करते हैं ये कि ये कुछ एबनॉर्मलिटी है या कोई लम्प जो होता है ये एबनॉर्मल है, तो उसको वो कंफर्म करने के लिए बायोप्सी करते हैं या जिसको कह लें कि कोर बायोप्सी कहा जाता है। कोर बायोप्सी ऑफ द ब्रेस्ट के अंदर एक कह लें कि एक टिश्यू लिया जाता है जो एबनॉर्मल जगह है या कोई एबनॉर्मल मास या लंबे, उसको एक टिश्यू लेते हैं और उसको हिस्टोलॉजी के लिए भेजते हैं एग्जामिनेशन करने के लिए, ठीक है। वहाँ से पता चलता है कि ये कोई एबनॉर्मल लंप है या कोई बिनाइन है या कोई कैंसर है या क्या है। इसके साथ साथ फाइन निडल एस्पिरेशन साइकोलॉजी भी करते हैं। उसके अंदर एक निडल पास करते हैं और उसको आप जो होते हैं वो निडल के थ्रू जो होते हैं ना वो टिश्यू लेते हैं और उसको आप फिर एग्जामिनेशन करते हैं उसका कि हिस्टोलॉजी की एग्जामिनेशन में भेजते हैं, देखते हैं उसको कि कोई एबनॉर्मलिटी है यहाँ पे, कुछ जो होता है ये बिनाइन है या मैलिग्नेंट है। ये इसकी इन्वेस्टिगेशन हो गई। ट्रीटमेंट के अंदर इसको डिफरेंट तरह की थेरेपीज होती हैं। एक तो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर और प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर और ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर टाइम ब्रेस्ट कैंसर देखते रहते हैं, ठीक है। इसमें पता चलता है कि भाई जब आप हिस्टोलॉजी में भेजते हैं तो उसमें देखते हैं कि भाई ब्रेस्ट कैंसर की टाइप क्या है, या तो वो जो होता है मतलब कोई ईस्ट्रोजन रिसेप्टर या प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर या
ह्यूमन HER2 पॉजिटिव है, उसके अंदर कौन सी चीज़ पॉजिटिव है? तो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव है, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स पॉजिटिव है, या HER2 रिसेप्टर जो होते हैं जिसको इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर इनको कहा जाता है। तो फिर उसको देखते हैं कि भाई अगर ईस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है, तो उसके अंदर जो होता है टेमोक्सिफेन यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि ब्रेस्ट कैंसर्स को मतलब रिड्यूस करने में मदद देती है, और उसके साथ साथ एरोमेटेज इनहिबिटर यूज़ करते हैं। लेकिन अगर HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर है तो उसके अंदर जो कीमोथेरेपी ड्रग होती है ट्रांसट्यूजिमाब वो यूज़ करते हैं। तो इस तरह से डिपेंड कर रहा होता है कि किस टाइप का ब्रेस्ट कैंसर है, तो उसको इसी टाइप की उससे रिलेटेड जो मेडिसिन होती है या फिर जो कीमोथेरेपी होती है वो स्टार्ट करवाई जाती है। उसके साथ साथ कुछ लोगों को रेडिएशन थेरेपी भी देते हैं, या फिर जैसे हमने बात की हार्मोनल थेरेपी करते हैं, ठीक है, या कीमोथेरेपी तो यूजुअली यूज़ करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर देखें दोनों में हो सकता है, मैन में भी, कॉमन तो नहीं होता लेकिन मैन में भी हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर। ज़्यादातर जो मैन के अंदर होता है ब्रेस्ट कैंसर वो जो होते हैं ईस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव होते हैं, तो उनके अंदर जो होती है ना टेमोक्सिफेन मेडिकेशन जो होती है वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट होते हैं उसके, तो उनको टेमोक्सिफेन यूज़ करते हैं। ईस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर के अंदर टेमोक्सिफेन यूज़ करते हैं। मैन या वुमेन के अंदर भी जो होते हैं अगर ईस्ट्रोजन पॉजिटिव है तो आप जो होते हैं टेमोक्सिफेन यूज़ करते हैं। बास कंडीशन के अंदर मतलब ये कि ब्रेस्ट को रिमूव कर देते हैं कम्प्लीटली। सही ऐसे लोगों के अंदर जिसको मतलब कैंसर उनको होता नहीं है लेकिन उनको क्यों करते हैं प्रोफिलैक्टिक, इस वजह से करते हैं कि एक तरह से उसको बचाने के लिए, कैंसर से बचाने के लिए ब्रेस्ट को रिमूव कर देते हैं ऐसे लोगों के अंदर जिनकी स्ट्रॉन्ग कोई फैमिली हिस्ट्री हो, या फिर ऐसे लोग जिनके अंदर BRCA1 और BRCA2 जीन्स जो होती है पॉजिटिव होती हैं, क्योंकि वो ऐसे जीन्स जिन लोगों में पॉजिटिव होती हैं वो ब्रेस्ट कैंसर करवाते हैं। तो ठीक है, तो जिनको अगर पता भी चल गया कि ब्लड के अंदर आपको BRCA1 और BRCA2 पॉजिटिव है तो फिर आप जो होते हैं उनको प्रोफिलैक्टिक मैस्टेक्टोमी जो होती है उन लोगों की जाती है और उनको ऑफर करते हैं। इसके साथ या तो फिर किसी को एक ब्रेस्ट में कैंसर हुआ है तो फिर एज ए प्रोफिलैक्टिक के तौर पे जो दूसरे ब्रेस्ट होते हैं उसको भी जो होता है वो रिमूव कर देते हैं। और फिर ऐसे ब्लड रिजल्ट जिनको ब्लड बायोप्सी की गई उनको लोब्यूलर कार्सिनोमा आया है, या फिर लोब्यूलर कार्सिनोमा जिन लोगों के अंदर कॉमन होता है, और उन लोगों को भी प्रोफिलैक्टिक मैस्टेक्टोमी ऑफर करते हैं। कंबाइंड ट्रीटमेंट भी यूज़ करते हैं ऐसे लोगों में जिनको कैंसर है ही लेकिन जिनको कैंसर नहीं है लेकिन उनकी फैमिली हिस्ट्री है, या फिर उनकी अंदर जो जीन्स जो होती है अबनॉर्मल जीन जो होती है BRCA1 BRCA2 जीन जो होती है वो आ गई है, या पहले से जिनको कैंसर हो, या फिर जिनको कैंसर डायग्नोज हो गया हो लोब्यूलर कार्सिनोमा और जिसके अंदर एबनॉर्मल सेल मिल रहे हो, ठीक है, लेकिन उनको सबको जो होते हैं प्रोफिलैक्टिक मैस्टेक्टोमीज भी ऑफर की जाती है। और इसके साथ साथ अगर आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं पेशेंट को टेमोक्सिफेन का, इसके साथ साथ बाइफॉस्फोनेट भी ऐड कर दिए जाते हैं, क्योंकि बाइफॉस्फोनेट्स क्या करते हैं वो जो होते हैं रिड्यूस करते हैं ब्रेस्ट कैंसर को, रोकते हैं कि वो किसी और जगह पे या तो बोन्स के अंदर ना जा सके, ठीक है। तो बाइफॉस्फोनेट हेल्प करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट को बोन मेटास्टेसिस से। बाकी अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको ब्रेस्ट कैंसर है तो इसमें आप अपने डिस्कस करते हैं डॉक्टर से कि भाई आपको कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। यूजुअली जो होती है ब्रेस्ट की सर्जरी जो होती है वो सर्जरी सेफ कंसीडर की जाती है, लेकिन रेडियोथेरेपी इसके अंदर नहीं देते, क्योंकि रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी जो होती है उसमें क्या होता है, कीमोथेरेपी स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं देते, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेबी की डेवलपमेंट हो रही होती है, और ये होता है कि अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही कीमोथेरेपी देंगे तो उसके एडवर्स इफेक्ट जो होते हैं उसके बेबी के ऊपर पड़ेंगे और उसकी जो होती है ऑर्गन डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट होता है, ठीक है। रेडियोथेरेपी भी नहीं यूज़ करते थ्रू आउट, और कीमोथेरेपी भी जो होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कीमोथेरेपी तो फिर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है, ठीक है। तो उसमें देखते हैं कि कौन सी चीज़ जो होती है
बेनिफिट में पेशेंट के ज़्यादा है, तो लाइक पेशेंट की हेल्थ के लिहाज से या फिर बेबी के लाइक बर्थ के लिहाज से, तो देन डिसाइड करते हैं उसके बाद कि मतलब क्या किया जाए, तो टर्मिनेट की जाए प्रेगनेंसी या फिर ट्रीटमेंट दिया जाए। और इसके साथ साथ ब्रेस्ट कैंसर के साथ एक और भी कार्सिनोमा, जिसको एंजियोसार्कोमा कहते हैं ब्रेस्ट का, वो भी होता है, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर है। ठीक है, ये यूजली डेवलप होता है कि अगर किसी की रेडियोथेरेपी पहले हुई हो, तकरीबन 5-6 साल पहले, 7 साल पहले, तो उसमें क्या होता है, वो जो होता है रेडियोथेरेपी के तकरीबन इतने सालों बाद, 6-7 साल, 8 साल बाद या 5 से 10 साल के दरमियान प्रेजेंट करते हैं, नोड्यूल्स होते हैं ब्रेस्ट के अंदर, तो जिसको एंजियोसार्कोमा ब्रेस्ट कहा जाता है, जिसमें लगता है कि काफ़ी रेडनेस होती है अराउंड द ब्रेस्ट, रेड लम्प्स अपीयर होते हैं, नोड्यूल्स अपीयर होते हैं। चलें, थैंक यू सो मच। ये वीडियो थी हमारी आज की ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक। लेकिन आपके कुछ क्वेश्चंस हैं आज, वो भी आप कर सकते हैं, तो आपके क्वेश्चंस जो होते हैं उनको इंशाल्लाह आंसर किया जाएगा। और एक और नई वीडियो के साथ मिलते हैं बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।